अथ वराहपुराणे पंचशतम अध्यायः एवं 60 अध्याय। क्षीरधेनु तथा दधिधेनु दान की विधि। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन अब क्षीरधेनु दान की विधि सुनो। राजेंद्र, गाय के गोबर से लिपी गई पवित्र भूमि पर गोचर्म मात्र प्रमाण में सब और कुशाएं बिछा दे। उसके ऊपर विवेकी पुरुष कृष्ण जी का चर्म रखे। उस पर गाय के गोबर से एक विस्तृत कुंडिका का निर्माण करें और वहाँ दूध से भरा हुआ एक बड़ा घड़ा रखें। उसके चौथाई भाग वाला कलश पछड़े के स्थान में रखें, जिसका मुख सोने का एवं सिंह चंदन तथा अगुरु काष्ठ के बने हों। कानों के स्थान में वृक्ष के उत्तम पत्ते रखें। इस कुंभ के ऊपर तिल का पात्र रखने का विधान है। गुड़ से उसके मुख की, शर्करा से चिन्हा की, उत्तम फलों से दांतों की और मोतियों से आँखों की रचना करनी चाहिए। उसके ईंख के चरण, उसके रोए और तांबे की पीठ, उसके रोए और तांबे की पीठ बनाई जाए। सफ़ेद कंबल से उसका गल कंबल बनाए और कांसे की दोहनी उसके पास में रख दें। रेशम के सूत्रों से उसकी पूंछ तथा मक्खन से उसका थन बनाए अथवा उसके सींग सोने के एवं खुर चांदी के हों। फिर आपास में पंचरत्न रखें। चारों दिशाओं में तिल से भरे हुए 4 पात्र तथा सभी दिशाओं में सप्तधान्य रखने का नियम है। इस प्रकार के लक्षणों से संपन्न क्षीरधेनु की कल्पना करनी चाहिए। फिर 2 वस्त्रों से ढककर चंदन और फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे वस्त्र आदि से अलंकृत करके मुद्रिका और कान के कुंडल से भी सजाएं। तत्पश्चात धूप दीप देकर वह क्षीरधेनु ब्राह्मण को अर्पण कर दे। दान के समय खड़ाऊ, जूते और छाता भी दें। आप्यायस्वः ते आरः त्रत्रः सत्रः एक सप्तदशः, इस वेदोक्त मंत्र से प्रार्थना करने का नियम है। सप्तदशः करने का नियम है। राजन, पूर्वोक्त आश्रयः सर्वभूतानां तथा आप्यायस्व ममांगानि, इन मंत्रों को क्षीरधेनु का दान करने वाला ब्राह्मण भी पढ़े। यह इस दान की विधि कही गई है। इस प्रकार दी जाने वाले धेनु का जो दर्शन करते हैं उन्हें भी परम गति प्राप्त होती है। इस दान के साथ अपनी शक्ति के अनुसार 1000 अथवा 100 सोने के सिक्के देने चाहिए। महाराज, क्षीरधेनु देने से जो फल होता है अब उसे सुनो। इसका दाता 60,000 वर्षों तक इंद्रलोक में स्थान पाता है। फिर वह उत्तम माला और चंदन से सुशोभित होकर अपने पिता पितामह आदि के साथ दिव्य विमान में सवार होकर ब्रह्मलोक को जाता है। वहाँ वह बहुत दिनों तक आनंद का अनुभव करके फिर सूर्य के समान प्रकाशमान उत्तम विमान पर सवार होकर वह विष्णुलोक में जाता है। जाते समय मार्ग में अप्सराएं उसकी संगीत और वाद्यों से सेवा करती हैं। वह विष्णु भवन में बहुत दिनों तक रहकर श्री विष्णु में ही लीन हो जाता है। राजन, जो पुरुष इस क्षीरधेनु के प्रसंग को सुनता है अथवा भक्ति भाव से पढ़ता है वह सब पापों से छुटकर विष्णु लोक में चला जाता है। पुरोहित होता जी कहते हैं, राजन, अब मैं तुम्हें दधिधेनु का विधान बताता हूँ, सुनो। पहले गोबर से गोचर्म के प्रमाण युक्त पृथ्वी को लीप कर उसे पुष्पों से सुशोभित कर ले और उस पर कुसा बिछा देना चाहिए। फिर उस पर काला मृग चर्म और कंबल बिछाकर पृथ्वी पर सप्तधान्य बिखेर दें और उसके ऊपर दही से भरा हुआ एक घड़ा रखें। उसके चौथाई भाग में बछड़े के लिए छोटा कलश रखने का विधान है। सोने से उसके मुख की शोभा बनाएं और 2 वस्त्रों से आच्छादित करके फूल और चंदन से उसकी पूजा करें। तत्पश्चात जो कुलीन एवं साधु स्वभाव का हो तथा क्षमा आदि गुणों से युक्त हो, ऐसे बुद्धिमान ब्राह्मण को वह दधिधेनु दान कर दें। धेनु के पुच्छ भाग में बैठकर यह विधि संपन्न करनी चाहिए। अंगूठी और कान के भूषणों से अलंकृत कर खड़ाऊ, जूता और छाता देकर दधिक्राव्योणोरकारीसम यह मंत्र पढ़ना भली भांति सुपूजित दधिधेनु का दान करें। राजेंद्र, जिस दिन यह दधिमय धेनु दे उस दिन दही खाकर ही रह जाए। राजन, यजमान एक दिन दही के आहार पर रहे और ब्राह्मण को 3 रात्रियों तक दही के आहार पर रहना चाहिए।
जो दधि धेनु के दान करते समय इस दृश्य को देखते हैं उनको परम पदार्थ प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इस प्रसंग को सुनता अथवा किसी दूसरे को सुनाता है वह भी अश्वमेध यज्ञ के फल को प्राप्त कर विष्णु लोक में चला जाता है। अथा वराह पुराणे पंचम तथा षष्ठम अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ वराह पुराण का 105वां एवं 106वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।